नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, सेब उत्पादों पर सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है। तो सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क बहाली पर जोर दिया गया है। यहां पर तो सुचारू परिवहन सुविधा कर रहे हैं सुनिश्चित, ये मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आया है। 70 करोड़ से होगा नेरी पुल का सुदृढ़ीकरण। तो वहीं आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कई बयान सामने आए हैं। सेब उत्पादकों पर सीएम सुक्खू का बयान आया है। सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क बहाली पर मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर हिमाचल सरकार की ओर से यहां पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 70 करोड़ से होगा नेरी पुल का सुदृढ़ीकरण। तो आपको बता दें कि लगातार 70 करोड़ से होगा नेरी पुल का सुधारीकरण। हिमाचल प्रदेश लगातार सेब उत्पादों पर और बागवानी क्षेत्रों पर विशेषकर ध्यान दे रही है। तो ये मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आया है। 70 करोड़ से होगा नेरी पुल का सुदृढ़ीकरण। सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क बहाली पर विशेषकर यहां पर जोर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क बहाली पर जोर दिया जा रहा है। सुचारू परिवहन सुविधा को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से यह बयान सामने आया है। तो एक और बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तो बेहतरीन जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। हिमाचल के बागवानी मंत्री के आक्रामक तेवर देखने को मिला है। आड़ती को किलो के हिसाब से बेचे से ये लगातार बागवानी मंत्री की ओर से ये बयान सामने आ रहा है। वजन में सेब नहीं बेचने वाले को होंगे जो नहीं माने लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। ये बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से बयान सामने आया है। जगत सिंह नेगी ने लाइसेंस रद्द करने की भी यहां पर बात कर दी है। सरकार बाहर से भी आड़ती लाने को तैयार है। पराल मंडी के पास बनाएंगे जगह, ये बागवानी मंत्री की ओर से बयान सामने आया है। एक्शन में बागवानी मंत्री नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने किसी तरह का कोई भी जो है बागवानों को नहीं बताया कि हम जो है सेब नहीं बेचेंगे। बागवान सेब लेके मंडियों में आ गए और एकदम से इन्होंने जो है सेब बेचने के लिए जो है इनकार कर दिया। वो इसलिए इनकार किया कि जब हमने हिमाचल के कुल्लू और मनाली में एक बार फिर से भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। मनाली में यहां पर फ्लैश फ्लड आया है। वहीं कुल्लू के सैंज में भी एक बार फिर से नाले में फ्लड आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही स्कूल पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। कुल्लू के ही मणिकर्ण गुरुद्वारा के पास दुकानों में मलबा घुस गया। जानकारी के अनुसार मनाली के जगतसूख और करजा में नाले में देर रात को बाढ़ आ गई और पानी और मलबा सड़कों पर आ गया। मलबा आने की वजह से मनाली को कुल्लू को लपेटे में बैंक से जोड़ने वाला मार्ग भी यहां पर बंद हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और पानी घुसने से, बाढ़ की स्थिति बनने से लोगों में यहां पर दहशत का माहौल है। बादल फटने से ये नदी नाले यहां पर उफान पर नजर आ रहे हैं। तो सैंज में स्कूल पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। दुकानों में भी मलबा घुस गया है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर पानी का बहाव बहुत तेजी से हो रहा है। बादल फटने की खबर से लोगों में दहशत का माहौल है। तो मणिकर्ण के पास दुकानों में मलबा घुस गया है। मौसम विभाग की ओर से यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो आपको बता दें कि बाढ़ और मलबा देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। लोग परेशान हैं। जनजीवन बिल्कुल यहां पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से पहले से ही यहां पर मौसम को लेकर यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। बादल फटने की भी खबर थी, लेकिन एक बार फिर से बादलों ने फिर से
तबाही मचा दी है। कुल्लू मनाली में एक बार फिर से बादल फटा है, जिससे लोगों के जीवन यहां पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तस्वीर देखिए किस तरह से प्रदेश में बारिश के कहर ने आफत मचा रखी। कई मकान ढह रहे हैं तो कई फ्लैश फ्लड अपने साथ गाड़ी तक बहा कर ले जा रहे हैं। चंबा कुल्लू में आसमानी कहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ये खौफनाक तस्वीरें हिमाचल में जारी तबाही के सबूत हैं। तो 4 तस्वीर आपके सामने किन्नौर, चंबा, शिमला, कोटखाई से आप देख रहे हैं। किन्नौर में किस तरह से यहां पर नदी नाले बिल्कुल उफान पर हैं। बादल फटने की खबर है। चंबा की तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से यहां भी नदी नाले बिल्कुल उफान पर हैं। कोटखाई की खबर, जहां पर बादल फटने की खबर। और हिमाचल की राजधानी शिमला में देखिए किस तरह से यहां पर मकान बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ। कुल्लू में भारतीय वायुसेना का मानवीय पहलू देखने को मिला है, जहां वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से जिले के दूरदराज क्षेत्र शाक्टी में एक मेडिकल टीम भेजी है। बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर को नदी के बीच उतारा गया। दरअसल सड़क सुविधा न होने के कारण इन मरीजों का इलाज चुनौतीपूर्ण था। प्रशासन की ओर से वायुसेना की मदद ली गई। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि इस हेलीकॉप्टर से 1.3 टन अनाज भी ले जाया गया। चयन आयोग के निलंबन के बाद अभी तक पेंडिंग भर्तियों का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी लंबित रिजल्ट की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से 15 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित करने की मांग भी की है। हिमाचल में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली। बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपनी टीम में बदलाव 17 नए जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब सभा जिला अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी के जिला अध्यक्ष निहाल चंद्र शर्मा के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं किन्नौर के नवनियुक्त अध्यक्ष यशवंत सिंह नेगी का भी जिले में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश में टैक्सी यूनियन के बीच हुए विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी है। प्रशासन के बीच बचाव के बाद विवाद कुछ देर को शांत हुआ, लेकिन अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। शिमला टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि एक बार फिर एडीसी के दफ्तर पहुंचे और अपनी मांगों पर अब तक कोई कार्रवाई न होने पर एडीसी को पत्र सौंपा। तो नाहन के विधायक विनय कुमार ने बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। विधायक विनय कुमार ने कहा कि त्रासदी से रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों में भारी नुकसान हुआ है। साथ ही विधायक ने कहा कि मौजूदा सरकार ने मुआवजे में कई गुना बढ़ोतरी की है और जल्द प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश भी दिए गए और जल्द से जल्द नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए। धर्मशाला में विधायक सुधीर शर्मा ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद मौके पर रहकर राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व किया और खराब मौसम के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर दौरा भी किया है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो है और खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से खुद जा कर के आपदा से जहां पर प्रभावित क्षेत्र थे उनका दौरा किया और समय रहते लगभग 48 घंटों के अंदर चाहे बिजली थी चाहे पानी था उसको सुचारू रूप से वहां शुरू किया गया, वो सराहनीय एक पहल है। इससे पहले आपदाएं कई बार आई हैं, चाहे वो भारी बर्फबारी हुआ करती थी या पहले भी बरसातों में नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तत्परता के साथ वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं उन्होंने खुद जाकर स्वयं मौके पर आकलन लिया और जो राहत लोगों को पहुंचाई है, मुझे लगता है
पहले इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। चंबा की ऐसे ही 70 पंचायतें हैं जहां एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं। इसका असर तकरीबन 2 लाख की आबादी पर पड़ता है, जो अपने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए मुश्किलों का सामना कर रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से लाखों की राशि खर्च करके 3 मंजिला सिविल अस्पताल बनाया गया है, लेकिन अस्पताल में शिशु विशेषज्ञों की कमी के चलते काफी मुश्किलें हो रही हैं। हालात ये है कि बच्चों के बीमार होने की सूरत में परिजनों को तकरीबन 30 से 56 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऊपर से भूस्खलन होने के चलते ये रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। लिहाजा अस्पताल में शिशु और हड्डी रोग विशेषज्ञों के खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की मांग यहां पर उठाई जा रही है। बदी के तहत एक और नामी फार्मा कंपनी पलायन हो चुकी है। ऐसे में 70 से ज्यादा मजदूर बेरोजगारी की कगार पर पड़े हैं। वहीं मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शोषण के आरोप लगाए हैं। इसी के साथ मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह, मैं 2006 से काम कर रहा हूँ इधर। मुझे पीएनजी के नाम से यहाँ अंदर लिया गया था, जिस टाइम लिया था कि पीएनजी की पॉलिसी से काम करेंगे और पीएनजी की फैसिलिटी देंगे। हमें कोई फैसिलिटी पीएनजी की नहीं मिलती। हम दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं इस प्लांट में, इस कंपनी के लिए। पीछे कोरोना काल हुआ, हमने 24 घंटे ड्यूटी की है सर इधर। यहाँ पे जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तो हमें पीएनजी का ग्रुप बोल के हमें ज्वाइन कराया जाता है। आप अभी अंदर अगर आप जाओगे, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अगर आप आईडी देखोगे तो वो पीएनजी का ही दिया हुआ आईडी है। ये कंपनी पीएनजी का ये ग्रुप है, पीएनजी की एक यूनिट है। और अभी जब ये कंपनी ऐसे अचानक बंद कर रहे हैं, हमें बिना नोटिस दिया, और अभी हमें 1 महीने पहले नोटिस लगा दिया कि जुलाई तक आप आओगे, अगस्त आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कंपनी बंद करी जा रही है। पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर का यूनिट है और पिछले 11 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीएनजी का प्लांट है। टोटली जितना भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा पीएनजी का है। हर एक चीज छोटी बड़ी जो भी है, या हमारे को जितनी फैसिलिटी दी जाती है वो पीएनजी से दी जाती है। पर अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि सर्वोत्तम रेमेडीज ये बोल रही है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। तो रिन्यू ना होने का कारण कुछ यहाँ सर्वोत्तम की मैनेजमेंट की में का फेलियर होगा। इसमें कामगारों की कोई कमी नहीं है। मेरा नाम बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में बंजारों का मेला लगता है। ये मेला श्रावण महीने में मनाया है, जिसका बंजारों के लिए विशेष महत्व है। देश के विभिन्न राज्यों से बंजारे माता जी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, साथ ही ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डालते हैं। मेले में झूमने के साथ साथ माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पे 19 जुलाई से 20 जुलाई को बंजारे काफ़ी तादाद में, हर वर्ष की भांति इस साल भी काफ़ी तादाद में बंजारे आ रहे हैं। और यहाँ पे मेला इनका ही होता है और बड़े जोशों से ये मेला लगाते हैं। और 21 तारीख को यहाँ माथा टेकने पर कोलमा टोबा जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी रस होता है। मंडी के मलोह से लापता हुए व्यक्ति का 1 सप्ताह बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। युवक की पत्नी ने परिवार के अन्य 3 सदस्यों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने युवक के परिजनों से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए लापता को जल्द से जल्द खोजने की मांग भी रखी। पति 11 तारीख से लापता है। रात को मेरी बात भी हुई थी उनके साथ 10 बजे। तब वो साथ में बैठे हुए थे, अमन के साथ बैठे हुए थे मामाए में। ऐसा हो रहा है कि हम शराब पी रहे थे वहीं पर बैठे हुए। 11 तारीख से मनीष और उसके दोस्त विकास, जो बिक्कू मियाँ और बाप बेटे भी हैं अमन, उनके साथ शराब पीने के लिए सुंदरनगर उन्होंने बुलाया। उसके बाद उन्होंने उसको शराब पिलाई और उसके साथ थोड़ा झगड़ा हुआ होना, और उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। और वो बोल रहे हैं ऐसा कि उसने झील में छलांग लगा दी। मेरे अपने देवर कृष्ण लाल के बारे में
पुलिस प्रशासन से पूछ रही हूं कि उसके बारे में क्या कार्रवाई की गई, लेकिन इन लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण हमें आज 8 दिन हो गए हैं। लेकिन आज हम सीएम साहब से मिले और हमने सीएम साहब से भी बताया। एडिशनल एसपी साहब ने बोला कि हमारे पास सुंदरनगर पुलिस से कोई भी कार्रवाई नहीं पहुंची है, ना ही हमें इस बारे में कोई पता है। प्रदेश में बारिश और बाढ़ के जहां आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम प्रदेश में पहुंची हुई है, तो वहीं प्रशासन से लेकर शासन तक सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जहां हमीरपुर में डीसी ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले को 191 करोड़ के करीब नुकसान पहुंचा है। तो वहीं रामपुर की तस्वीरें देखिए, जहां जनजीवन को दोबारा सुधारा जा रहा है। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने बताया कि स्पीति क्षेत्र में करीब 30 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति की क्षति हुई है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, बेहद अहम जानकारी। नेता प्रतिपक्ष का सुखू सरकार पर निशाना। जयराम ठाकुर ने सरकार को विफल बताया है यहां पर। तो ये बड़ी खबर, 6 महीने में विफल हुई कांग्रेस सरकार, ये जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। कांग्रेस के नेता राहत राशि बांट रहे हैं। गृह मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत भेजी है। कांग्रेस नेता यहां पर जयराम ठाकुर की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। पर विफल रही है, असफल रही है, उस सरकार के खिलाफ लोगों ने मन बना लिया है। रोष और आक्रोश इस कदर है। अभी बाढ़ का और बरसात का ये दौर चल रहा है। हम एक बात को देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी है। हाथ में जो राहत का पैसा है कांग्रेस के पदाधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारी उस राहत कार्य को उस पैसे को बांट रहे हैं। अधिकारी पीछे खड़े होकर के जो है वो कोने में हैं और कांग्रेस के नेता कैश के शेप में उस पैसे को बांट करके श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ये पैसा वही है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अपने अमित शाह जी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के रूप में दिया है। हिमाचल में आगामी 6 दिन तक बारिश से राहत के आसार नहीं। इन सबके बीच भारी बारिश या बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बीते दिन चंबा में बारिश ने कैसी कहर बरपाया है, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। फ्लैश फ्लड का खौफनाक मंजर। चंबा में आई अचानक से बाढ़, मकान क्षतिग्रस्त, आफत में जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में फ्लैश फ्लड आने से खौफनाक मंजर देखने को मिला। चंबा के इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड की घटना होने से बाढ़ आ गई। चंबा सलूनी मार्ग भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद हो गया है, जिसके चलते 22 पंचायतों की आबादी प्रभावित हुई है। बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है, कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें कि नाले में आए भारी पानी की चपेट में कुछ वाहन भी आए हैं। चंबा जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद और लैंडस्लाइड के चलते चंबा तीसा मुख्य मार्ग बुरी तरह से प्रभावित है, जिसके चलते 55 पंचायतों की हजारों की आबादी को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो वहीं वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जगह जगह लैंडस्लाइड होने के चलते काम करने में भी बाधा आ रही है। यही नहीं, चंबा सलूनी मार्ग भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद है। तो वहीं चंबा के एडीसी अमित मेहरा ने बताया कि हमें सूचना मिली है कि सड़कों और खेतों में काफी नुकसान हुआ है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हमें ये सूचना मिली है वहाँ पर हमारा जो उपमंडल प्रशासन है कि काफ़ी भारी बारिश हुई है और लगभग पूरे सलूनी सब डिवीज़न में ही भारी बारिश हुई है। तो जब पीडब्ल्यू से भी हमने इस बारे में इंफॉर्मेशन ली है, उसमें भी ये सूचना आई है कि काफ़ी सड़कों को नुकसान हुआ है। इस पूरे जो भी नुकसान है उसका आकलन किया जा रहा है। जो खेतों को नुकसान हुआ है या कहीं घरों को नुकसान हुआ है या सड़कों को नुकसान है, और जैसे ये संपूर्ण सूचना हमारे पास आ जाती है उसके ऊपर चाहे रिलीफ में फंड्स हैं या अन्य हेड से फंड्स को कन्वर्ज करने की बात है, उस विषय में निर्णय लिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बारिश प्रदेश में कब तक एक कहर बरपाती है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। जनता टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ सैलानी। तो ये बड़ी खबर, प्रदेश आए 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं महज 6 महीने में। ये 6 महीने का आपको आंकड़ा बता रहे हैं। तो पिछले साल आए थे 1 करोड़ 50 लाख सैलानी। तो इस बार आपको बता दें कि 1 करोड़ 6 लाख सैलानी पर्यटक पहुंचे हुए हैं महज 6 महीनों में। ये पर्यटकों का संख्या है पिछले साल के मुकाबले इस साल लेकिन कम है, लेकिन इस बार भी सैलानियों का आंकड़ा बिल्कुल रिकॉर्ड पार पहुंचा है। तो प्रदेश आए हैं 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा पर्यटक और महज 6 महीनों में 1 करोड़ 6 लाख पर्यटक पहुंचे हिमाचल। तो हिमाचल पहुंचे हैं रिकॉर्ड तोड़ सैलानी। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल के पहाड़ में पर्यटकों की बहार। महीना मार्च में 12 से 13 लाख सैलानी पहुंचे थे। तो वहीं आपको बता दें कि मई में 21 लाख, जून में 25 लाख, यानी कुल 1.6 करोड़ यानी 1 करोड़ 6 लाख। साल 2018 में 88.98 लाख, 2019 की बात करें तो 90.16 लाख, 2021 की बात करें 19.76 लाख, 2022 में 86.42 लाख। तो वहीं 2023 की बात करें तो 1 करोड़ 6 लाख सैलानी पहुंचे हैं हिमाचल में। प्रदेश सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर कम पर्यटक क्षेत्रों पर सरकार का विशेष फोकस है यहाँ पर। तो वहीं आपको बता दें देश भर में हिमाचली ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। अन्य राज्यों में जाकर हिमाचल का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। इससे प्रदेश भर में फेस्टिवल सीजन की धूमधाम देखने को मिला। संस्कृति से सराबोर मेलों का आयोजन। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।